स्वामी जी देखिए, खराब हवा में सांस लेने की वजह से एलर्जी और अस्थमा की परेशानी भी ट्रिगर होती है, जो अपने आप में एक बड़ा वाला सिर दर्द है। तो इसके लिए भी जरा यौगिक अभ्यास बताइए और कुछ और आयुर्वेदिक उपाय भी जो रोजाना सावधानी बरतनी उन लोगों को जो अस्थमैटिक है। भुजंगासन और इसके साथ में ये जो उष्ट्रासन है, ये बड़ा जबरदस्त है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश। इस च्यवनप्राश को तो च्यवन बूढ़े ऋषि थे और च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खा करके दोबारा यौवन पा लिया। उनके फेफड़े खराब हो गए थे, उनको जो है यक्ष्मा की बीमारी हो गई थी, टीबी, क्षय रोग हो गया था और पूरा शरीर जर्जरित तो हो गया था। ये उष्ट्रासन, अर्धोष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन जिस रूप में भी कर सके। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ये तो पूरी योगिनी हो ही गई है हमारी। और मकरासन, भुजंगासन की तरह ये उष्ट्रासन, अर्धोष्ट्रासन और गोमुखासन भी फेफड़ों के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो उन्होंने च्यवनप्राश से अपने फेफड़ों को और अपने पूरे शरीर को दोबारा से जवान बना लिया था। तो जिनके फेफड़े कमजोर हैं वे दूध में हल्दी, शिलाजीत और फिर ऊपर से 1 चम्मच च्यवनप्राश खा लिया करें। मैंने देखा है जिनके 80-90% फेफड़े खराब हो गए थे, साथ में सहसारी ब्रोनकोम, सहसारी का पंचकोल का काढ़ा, नस्य अणु तेल का, ये तो करवाते ही है। दिव्य धारा या पतंजलि बाम का की लपेट, ठंडे गर्म पानी की सिकाई, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, वो सब बताया था। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और यूकेलिप्टिस के पत्ते, इन 5 चीज़ों का भी पेस्ट बना करके धूप में लिटा करके, ओहो, फेफड़े पूरे 100% अच्छे हो जाते हैं। जिनका अस्थमा बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है, और आजकल तो अस्थमा के साथ साथ कफ कोल्ड के साथ साथ, जैसे मैंने कहा, फेफड़ों पर टीबी और कैंसर का खतरा मंडरा रहा है। उससे भी खाली पेट ब्रोनकोम ले लें, सुबह दोपहर शाम 3 बार दे देते हैं ब्रोनकोम, 2-2 गोली, और खाने के बाद स्वासारी या स्वासारी गोल्ड दे देते हैं। लिक्विड पीने के लिए स्वासारी प्रवाही भी अप्रतिम है। लोग झोले भर भर के विदेशों तक लेकर के जाते हैं एनआरआई जब आते हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि ये पोल्यूशन तो अब ये वैश्विक समस्या हो गई है। तो जिस तरह से ज्योत्सना जी ने अपनी ज्योति जगाई हुई है, मीनाक्षी जी जो है वो मीनाक्षी सुंदरम हो गई है। हमारी जो है देवी मीनाक्षी है ना, जिनकी उपासना करते हैं उन्होंने तो अपने आप को इतना सुंदर बना लिया। ईर्ष्या तो आपको भी होती होगी, कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि मुझे भी जो है ना फ्लोर पर मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी की तरह योग करने का मौका मिलना चाहिए और इनको एंकरिंग करनी चाहिए। लेकिन आप बड़े संतोषी आत्मा हैं, आप तो बैठे बैठे अनुलोम विलोम में काम चला लेते हैं। तो ये भुजंगासन और ये गोमुखासन बड़े ही जबरदस्त हैं फेफड़ों के लिए। फेफड़े ऐसे फौलादी हो जाते हैं। देखो, एक बात खास कहना चाहता हूं, पोल्यूशन तो रहेगा, वो अंदर फेफड़ों में भी जाएगा। जब आपका शरीर शक्तिशाली होता है ना, तो हर बीमारी को बाहर धक्का मारता है। तो जब आपके फेफड़े शक्तिशाली होते हैं, तो जो भी अंदर धुआं, थक्कड़, जो भी पूरा गैस चैम्बर जैसे आप बता रहे थे, दिल्ली एनसीआर बन जाता है पूरे देश में। यहाँ मेरे से हरप्रीत जी कह रहे थे मुंबई में, बोले स्वामी जी हरियाणा पंजाब का धुआं, उधर की हवा बोले ऐसी चल रही है, वो हरियाणा पंजाब का धुआं यहाँ मुंबई तक पहुँच रहा है। और एक इंडस्ट्री का नाम बताया, उसका मैं नाम ज़्यादा बोलूँगा नहीं, जो पावर के नाम पर जो है देश में कि हम पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, तो बोलो उनके कोयले की जो है चिमनियाँ, उनका धुआं यहाँ तक आता है। देखो, पराली कोई बदनाम मत करो, इसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी सम्मिलित है, इसमें ये ऑटोमोबाइल पोल्यूशन भी सम्मिलित है इसके अंदर। और फिर जो है मनुष्य भी जो है कुछ ना कुछ ऐसे पटाखे जो छोड़ता है, वो दूसरी चीज़ें, और कई कार्यक्रम सम्मिलित हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके सब अपनी खराब आहुतियां लगाते रहते हैं और पूरा खराब कर देते हैं, और फिर टोपी ट्रांसफर करते रहते हैं स्वामी जी। उसके साथ आप यदि शुद्ध हवा जैसे इतना भी ना कर पाए, तो
मैं जी, कह रही हूँ स्वामी तो जी, फिर फेफड़ों में एक खराब दूसरे हवा को- जाएगी, पेट में भी खराब आहार जाएगा, दिमाग में भी खराब विचार जाएगा, उसको आप जमने ना दे, उसको बाहर फेंक दें। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। मैं यही कहती हूँ स्वामी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। केवल पराली नहीं, जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं वो भी जिम्मेदार है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वो भी जिम्मेदार है। और बस हमारा काम क्या होता रहता है, टोपी ट्रांसफर करते रहते हैं कि आपकी वजह से ये हुआ, इनकी वजह से ये हुआ। स्वामी जी, न सिर्फ खराब हवा, सिरदर्द, माइग्रेन होने की तमाम वजह हैं। तभी हेल्थ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि 150 तरीके के सिरदर्द का अगर पता लगाया जाए तो ज्यादातर लोग इसे गंभीर मानते ही नहीं है। अरे ठीक है, थोड़ा सा सिरदर्द हुआ, जरा सी ये गोली खा ली, सिरदर्द ठीक हो गया, और फिर धीरे धीरे ये गोली भी असर करनी बंद कर देती है। और हेडेक के बाद फिर धीरे धीरे लंग कैंसर तक के भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि लंग कैंसर का एक लक्षण यही हेडेक हो सकता है। कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है। हाँ देखो, सिर दर्द के लिए हम मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, बादाम रोगन का, आलमंड का, वॉलनट का नस्य, ज्योतिषवती का नस्य, मेधा क्वाथ, ब्राह्मी घृत, ओमेगा, बहुत कुछ बताते, सिरोधारा। अब आपने जो लंग कैंसर का बताया, ये सच है कि धीरे धीरे रोग एक के साथ 2, 4, 5, 10 एक बीमारियों का एक कुनबा है, खानदान है, कुटुंब है। कई दिनों से हम इस पर संकेत कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं। देखो, जैसे ही फिर एक के बाद दूसरा ये शरीर का पूरा अंदरूनी तंत्र कमजोर पड़ने लगता है, प्रतिरक्षा तंत्र। तो मैं कह रहा था, वो विकार जा कर के हमारे फेफड़ों में, पहले लंग में, फिर चेस्ट ब्रेस्ट में, फिर वो ब्रेन में, ब्रेन पर भी प्रदूषण का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये जो आजकल अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया, अटैक्सिया, छोटे बच्चों को अटैक्सिया, बताओ। मैंने पहली बार देखा रोगी, अभी 7-8 दिन पहले की बात है। मेरे रूह कांप उठी, थर्रा गया। अरे ये हो क्या रहा है छोटे छोटे बच्चों को ये सब? तो ये गंदी हवा के कण, प्लास्टिक के माइक्रो कण, सब प्रकार की गंदगी ये अंदर जा रही है। अब वो अंदर जाए, अंदर टिक ना पाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें रोज प्राणायाम करना पड़ेगा, थोड़ा अपने खान पान में चेंज करना पड़ेगा। हमने यदि ये कर लिया ना, तो फिर हम लंग कैंसर को, ब्रेन कैंसर को, ब्रेस्ट कैंसर को अवॉइड कर सकते, उससे बच सकते, उसको का प्रिवेंशन ले सकते हैं, और उसको होने के बाद उसको कंट्रोल इन इसको क्योर कर सकते हैं। और हमने किया है, खाली पेट सिस्टोग्रिट डायमंड खाने के बाद काचनार, गुग्गुल, वृद्धि, बाधिका, वटी, करक्यूमिन, गोल्ड, ये 2-2 दे देते हैं। जिनको गर्मी लगे तो थोड़ा एलोवेरा, सौंफ के पानी के साथ दे देते हैं। और कैंसर होने के बाद भी हमने ठीक कर दिया। टीबी के बचाव के लिए मैंने हम टीबी नील बनाई है, लेकिन ये तो बहुत ही जबरदस्त है, सिस्टोग्रिट डायमंड। स्वामी जी, सेहतमंद शरीर के लिए रोजाना योग जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।